पहले पढ़ चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और आपने किस तरह से जो कुछ जो अंसार थे और जो मुहाजिरीन थे उनके बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा और मवाख़ात का एक कानून बनाया और किस तरह से जो एक सिविल लॉ था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दिया। उसके बाद में सब सारे लोग किस तरह से फंक्शन करेंगे वो भी आपने बना दिया। फिर यहूद के साथ भी कुछ मुआहदे किए और उसकी भी दफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दी। लेकिन ये सारा मतलब मदीना में तो एक तरीके से एक सल्तनत कायम हो गई, एक छोटी-सी रियासत कायम हो गई और उसके अंदर एक कानून भी नाफ़िज़ हो गया। लेकिन जो मक्का वाले थे, इस तरह से जब मुसलमान उनके हाथ से निकल गए, तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी कि मुसलमान मतलब एक हाथ से स्लिप हो गए ना वो उनके, तो उनका गुस्सा और उनको जो एक उनकी परेशानी थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उन लोगों ने क्या किया, फिर वो भी मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने अलग-अलग तरीके से धमकियाँ दी। जैसे अब्दुल्ला बिन उबई था, उसको उन्होंने लेटर लिखा और उससे कहा कि अगर आपने इनको नहीं भेजा, तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे और आकर आपको इस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद में जो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु थे वो उधर गए थे उम्रा करने के लिए, तो उनको अबू जहल ने बहुत धमकियाँ दी और बहुत बुरी तरह से उनके साथ पेश आया। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे कहा था कि अगर तुमने हमारे साथ ऐसा किया तो हम तुम्हारा तिजारती रास्ता बंद कर देंगे, जो शाम की तरफ तुम्हारा तिजारती रास्ता है, हम उसको ब्लॉक कर देंगे। फिर उसके बाद में जो आम जो लोग थे जो मदीना पहुँच चुके थे, आम मुसलमान जो थे उनको भी वो बार-बार धमकियाँ दे रहे थे, उनके पास भी बार-बार आ के खत भेजते थे या इस तरह की हरकतें वो कर रहे थे और लगातार मुसलमानों को मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। आखिरकार ये हुआ कि अब यहाँ से ये पिछले हफ्ते में सारी बातें आपको बता चुकी हूँ, अब यहाँ से कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनको जंग की इजाज़त दे दी। इस तरह से जब जो मुशरिकीन थे, वो इस तरह से बढ़-बढ़ कर बोल रहे थे और इस तरह से कर रहे थे, खतरा ये पैदा हो गया था कि अगर इनको चुप नहीं करवाया गया, अगर इनको नहीं रुकाया गया, तो ये मुसलमानों के ऊपर मतलब डेफ़िनेटली हमला कर देंगे। अगर मुसलमान चुप बैठे तो ये समझेंगे कि मुसलमान कमज़ोर है और डेफ़िनेटली उनके ऊपर हमला कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने आखिरकार मुसलमानों को जंग की इजाज़त दे दी। ये मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया था ना कि कोई भी ऊपर आकर और कुछ भी कर देगा, ऐसा हो गया था। तो सूरह हज की जो आयत नंबर 22 है, सबसे पहले ये आयत नाज़िल हुई उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम क़दीर। जिन लोगों से जंग की जा रही है, उन्हें भी इजाज़त दी जाती है, क्योंकि वो मज़लूम हैं और यकीनन अल्लाह उनकी मदद पर कादिर है। अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल कर दी कि अब जो तुमसे जंग कर रहा है, अब जो तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुम खाली बैठे मत रहो, बल्कि पलटकर उनका जवाब दो। और फिर इसी तरह से बहुत सारी आयत नाज़िल हुई जिसके अंदर इजाज़त थी कि तुमको अब हाथ मत रुका के रखो। इससे पहले तकरीबन 14 साल तक मुसलमानों ने बहुत ज़ुल्म और सितम सहे थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कभी भी ऐसी बात नहीं कही कि तुम वापस पलटकर जवाब दो। देखिए, यहाँ पर हमारे लिए मुसलमानों के लिए एक बात बहुत वाज़ेह है कि जब ये ज़बरदस्ती का झगड़ा, फ़साद ये सब हमारे दीन में है ही नहीं। हमारा जो मज़हब है वो एक पीस एक ऐसा है कि आप अच्छे से सुकून से अपने उस पर अमल करिए, झगड़ा-वगड़ा नहीं कीजिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक गाल पे चाँटा मारा है तो दूसरा गाल पेश कीजिए, ऐसी बात भी नहीं है। दोनों भी एक्सट्रीम नहीं है उसके अंदर। तो फिर अल्लाह ताला ने आखिरकार उनको कहा कि अब जब तुम अपनी एक रियासत में हो, जब तुम्हारे पास अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुछ पावर दिया है, तो वापस पलटकर उनको जवाब दो। इससे पहले 14 साल तक मुसलमान ज़ुल्म सह रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने पलटकर कभी भी उस बात का जवाब नहीं दिया था। जब इस तरह से ये आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और पॉलिसीज़ बनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि 2 तरीके की 2 चीज़ें मतलब आपने इसके लिए 2 काम किए। पहला काम ये किया कि जो भी मदीना के आस-पास में एतराफ़ में या जो शाम की तरफ जो रास्ता जाता था मदीना से होकर मक्का वालों के लिए, मक्का का जो तिजारती रास्ता था, उसके ऊपर जितने भी कबीले आबाद थे, उनसे आपने उन्हें अपना हलीफ बना लिया, यानी उनसे कुछ मुआहिदा तय कर लिया कि भई इन चीज़ों पर आप और हम मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह से एक दोस्ती का एक मुआहिदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दिए और अब हम आपसे जंग नहीं करेंगे बल्कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये हुआ कि वो जो पूरा बेल्ट था जहाँ पर ये काफ़िले चला करते थे, ये मदीना के आस-पास का पूरा हिस्सा
मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया। दूसरा ये किया कि इस पूरे बेल्ट के ऊपर, ये जो पूरी शहरा है, ये जो पूरा हाईवे है, इसके ऊपर बहुत सारे पेट्रोलिंग के दस्ते कायम कर दिए कि जो भी आए जाए उन्हें चेक किया जाए और उन्हें देखा जाए कि वो लोग कौन हैं। जब ये 2 काम कर दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो और फिर उसके बाद में जो इसमें सबसे ज़्यादा इस शहरा पर, इस हाईवे पर जो सबसे ज़्यादा बड़ा कबीला था, वो कबीला जुहैना था। ये जो लोग थे, ये तकरीबन मदीना से 45-50 माइल्स दूर थे और ये लोग 45-50 माइल्स मदीना से दूर थे और ये एक मतलब एक मुंतज़िम कबीला था, बहुत अच्छा बड़ा कबीला था ऐसा। तो इससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा कर लिया कि अब आप और हम हलीफ हैं। उसके बाद में ये हुआ कि जब इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पार्टीज़ मुकर्रर कर दी और इस तरह से पेट्रोलिंग होने लगी उस हाईवे के ऊपर, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मुसलमानों का और मुशरिकीन का टकराव भी होने लगा। तो जो हिस्ट्री के अंदर इनको कहते हैं सरया और ग़ज़वात। सरिया जो होता है, वो है ऐसी मुहिम है जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए बल्कि सहाबा को आपने भेजा और सहाबा का और मुशरिकीन का टकराव हुआ और जो ग़ज़वात थे उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ने हिस्सा लिया है। तो इंशाअल्लाह अभी हम थोड़ा उसको देखेंगे कि ये क्या कैसा हुआ। हुआ ऐसे कि जिस तरह से ये जो दस्ते थे और ये इस तरह से गश्त करते रहते थे और देखते रहते थे, तो आप वसल्लम ने उनको ख़ास तौर पे मक्का के रास्ते पे नज़र रखने के लिए कहा था। तो जो भी आस-पास से आता-जाता था वो उसको चेक करते थे। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि जो यहूद थे, उनके दिल में भी मुसलमानों का डर बैठ गया। अब मुसलमान एक एक पूरा एक ऑर्गनाइज़ तरीके में चीज़ों को देख रहे हैं ना, एक ऑर्गनाइज़ तरीके में वो अपने शहर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अच्छे से काम हो रहा है। तो इससे जो मुशरिकीन थे, आस-पास के मदीना के जो मुशरिकीन थे, उनके दिल में भी मुसलमानों का डर बैठ गया और यहूद जो थे और जो बद्दू थे, उनके लिए भी ऐसा उनके दिल में भी ये फ़ील आ गया कि मुसलमान अब कमज़ोर लोग नहीं है, बल्कि इनकी क़यादत जो है किसी ऐसे कमांडर के हाथ में है, जो बहुत अच्छे तरीके से इस सबको चलाने वाले हैं। तो उनके दिल में ये बात उनके यहाँ पर उनको ये बात समझ में आ गए। अब होना तो ये था, अक्लमंद इंसान तो ये करता कि एक कदम पीछे हट जाता। जोश में या दुश्मनी में आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीछे हट जाता। दिखता ना कि सामने वाला भी अब पूरी तैयारी के साथ में है। अब वो मुसलमान नहीं है जिनको हमने इस तरह से घरों से मार के निकाल दिया था। अब ये वो लोग नहीं हैं। लेकिन ये सब के बावजूद भी उनके दिमाग में कुछ बात नहीं आई और वो लोग और ज़्यादा अपनी ढीठपने में, अपनी हठधर्मी में और ज़्यादा आगे बढ़े। इसमें सबसे पहला जो सराया था वो था सरिया सैफुल बहर, सीफुल बहर। ये जो है ये रमज़ान 1 हिजरी में हुआ है। इसमें हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो जो थे उनको एक पार्टी का अमीर बनाया और उसमें 30 मुहाजिरीन थे और उनके जो लीडर थे वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। ये सारे जो लोग थे इनको एक कुरैशी काफ़िले का पता लगाने के लिए भेजा। सामने जो काफ़िला था कुरैश का जो काफ़िला था उसमें 300 आदमी थे और अबू जहल उनका लीडर था। तो जो एक ईस्ट करके एक जगह है रेड सी के मतलब जैसे जो ये जो बहरे अहमर है इसके आस-पास में एक जगह है, उधर जाकर ये दोनों आमने-सामने हो गए और ऐसा हो गया कि अब जंग होने वाली है। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ कितने लोग हैं? 30 लोग हैं और अबू जहल के साथ में कितने लोग हैं? 300 लोग हैं। तो ये दोनों आपस में एकदम आमने-सामने हो गए कि अब जंग होने वाली है। लेकिन जो कबीला जुहैना था, इनके सरदार जो थे मजदी बिन उमरू, ये बीच में आ गया और इसने दोनों को आकर बहुत सारी भाग-दौड़ कर और इस जंग को रुका दिया। और हज़रत हमज़ा जो हैं, ये हिस्ट्री में सबसे पहला जो मुसलमानों का लश्कर निकला है, उसके कमांडर जो थे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने इनके लिए जो परचम होता है, इस्लामी जो परचम था, वो व्हाइट कलर का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ने बाँध के दिया था और इसके जो अलम-बरदार थे, वो अबू मुर्सद कनाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे। फिर जो दूसरा सरिया था ये राबिह का था, ये शव्वाल का है। देखिए पहला कब था? रमज़ान का था। उसके 1 महीने बाद ही शव्वाल में एक और वाक़या पेश आया। इसमें हुआ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु को 60 सवारों का रिसाला देकर भेजा और राबिग की वादी में उनको
ان کا سامنا ابو سفیان سے ہو گیا۔ ابو سفیان کے ساتھ میں 200 آدمی تھے اور اس وقت دونوں نے ایک دوسرے پہ تیر چلائے، لیکن ابو سفیان بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، یعنی اس کا کچھ خاص بات نہیں ہوئی، دونوں طرف سے تیر اندازی ہوئی، دونوں طرف سے دونوں لوگوں نے ایک دوسرے پہ تیر چلائے، نہ ان کا جانی نقصان ہوا نہ ان کا جانی نقصان ہوا، لیکن وہ لوگ پھر آخرکار دونوں چلے گئے۔ اس میں اسی سریے کے اندر جو رابق کا جو واقعہ تھا، اس کے اندر حضرت مقداد بن عمرو اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مشرکین کے ساتھ آئے تھے، یعنی ابو سفیان کے ساتھ میں وہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ابو سفیان کے ساتھ میں آم، ابو سفیان کے ساتھ وہ آئے تھے، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ میں جا کر مل گئے اور مسلمانوں کو وہ چلے گئے، سوری ہاں ایک منٹ میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی، ہاں ٹھیک ہے، تو وہ ابو سفیان کے ساتھ آئے تھے، لیکن وہ جا کر آخرکار مسلمانوں میں مل گئے، اسی نیت سے آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جا کر مل جائیں گے۔ پھر تیسرا جو سریہ تھا وہ تھا خرار، خرار کا جو تھا یہ ذوالقعدہ میں ہوا، اب شوال کے بعد میں ذوالقعدہ میں یعنی 2 مہینے بعد ہی واپس سے ایک اور سریہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے، اس کے اندر یہ ہوا کہ اس کے امیر جو تھے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 آدمیوں کا کمان دے کر ایک قریش کے لشکر کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تھا اور ان کو تاکید کر دی تھی کہ خرار کے مقام سے آگے نہ بڑھے۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے تھے، دن میں رک جاتے تھے، 5ویں دن جب یہ خرار کے مقام پر پہنچے تو وہ قافلہ ایک دن پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا، تو ان کا آپس میں سامنا ہی نہیں ہوا، اور اس کے جو علم بردار تھے وہ تھے حضرت مقداد بن عمرو، جو اس سے پہلے والے سریہ میں مسلمانوں سے آ کر ملے تھے، انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا علم دے کر بھیجا تھا اور وہ بھی وائٹ کلر کا ہی تھا۔ پھر چوتھا جو تھا وہ غزوہ ابوا تھا یا ودان اس کو کہتے ہیں، یہ سفر میں پیش آیا۔ اب دیکھیے یہ سارے جو تھے یہ سریہ تھے، اب یہاں پر غزوہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے، اور یہ ہوا اس طرح سے تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے مدینہ میں جن کو بنایا تھا، وہ قائم مقام بنایا تھا، وہ تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، اور یہ ہوا ایسے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلے کی خبر ملی کہ جو قریش کا ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے تھے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے نہیں، لیکن اس میں فائدہ یہ ہوا کہ اس غزوے میں فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ اور جو عمرو بن مخشی تھا ان کا سردار تھا اس سے ایک معاہدہ کر لیا۔ یہ جیسے جوہینا ایک بڑا قبیلہ تھا، اسی طرح سے اب یہ دوسرا بڑا قبیلہ مسلمانوں کے حلیف میں بن گیا ہے۔ ان سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں پر مطلب ایک باقاعدہ ایک ٹریٹی سائن ہوئی کہ یہ باتوں میں آپ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، چھوٹا سا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ یہ بنو زمرہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے، یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں معمون رہیں گے، اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، اللہ یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے جب تک کہ سمندر ان کو تر کرے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ یہ ظاہر سی بات ہے یہ مشرک قبیلہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے اس طرح سے ایک معاہدہ طے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم دیا تھا وہ وائٹ کلر کا تھا، آپ کا ہمیشہ پرچم وائٹ ہی رہا کرتا تھا۔ اس کے جو علم بردار تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، علم بردار ہر بار بتانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے جنگ کے اندر، جو آگے فلیگ لے کے چلتا ہے وہ ایک امپورٹنٹ آدمی ہوتا ہے۔ پانچواں جو ایک اور پھر غزوہ ہوا، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی سی جھڑپیں ہو رہی ہے ابھی، یہ ہوا بوات کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا۔ پہلا والا غزوہ جو ابوا تھا وہ سفر میں ہوا ہے، اب یہ ربیع الاول یعنی کہ اگست سپٹمبر، 2 مہینے 1 مہینے بعد ہی واپس سے ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اس میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 200 صحابہ کو لے کر نکلے، اور ان کے سامنے ایک قافلہ ان کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک قافلہ تھا جس کو آپ کو لینا تھا، اس کو قافلے کو لے کے جا رہا تھا امیہ بن خلف جو تھا، وہ اس قافلے کو لے کے جا رہا تھا، اور اس میں لوگ بہت کم تھے، مطلب تقریباً 100 یا 100 آدمی تھے، اور ان کے پاس 2500 اونٹ تھے، اور یہ بوات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کیے، لیکن وہ تھوڑا فاسٹ تھا قافلہ اور وہ نکل کر چلا گیا۔
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو پیچھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے ان کو مدینہ کا امیر بنایا تھا، اور آپ نے اپنا پرچم سعد بن ابی وقاص کو دیا تھا۔ پھر چوتھا صفوان کا غزوہ ہے۔ اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ ایک آدمی تھا قرض بن جابر فہیری، یہ مشرک تھا، اور اس نے کیا کیا کہ کچھ مشرکین مطلب کچھ شرارتی مشرکین کو لے کر اور مسلمانوں کی جو مدینہ سے تھوڑی دور ایک چراگاہ تھی جس میں وہ اپنے مویشی وغیرہ لے کر جایا کرتے تھے۔ ہلو، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس نے چراگاہ پر چھاپا مارا اور مسلمانوں کے مویشی لے کر بھاگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ساتھ میں اس کا پیچھا کیا اور بدر تک اس کا پیچھا کیا۔ پھر اس سے تھوڑا اور آگے بڑھ کر صفوان تک بھی آپ پیچھے چلے گئے، لیکن جو قرض تھا یہ بہت تیزی سے بھاگ گیا، مطلب ایک چور کی طرح آیا، اس نے چوری کی اور لے کر بھاگ گیا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مل سکا۔ اس کو بہت لوگ ہسٹورینز اس کو غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی غزوہ نہیں تھا، اس میں اس سے سامنا ہی نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ نکل کر بھاگ گیا۔ اس میں پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ اس کو سونپا تھا، اور آپ کا جو پرچم تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ پھر ساتواں جو غزوہ ہے وہ ذی العشیرہ کا جگہ ہے، وہاں پر ایک غزوہ پیش آیا، اور یہ جمادی الاولیٰ کا یا جمادی الاخریٰ کا واقعہ ہے۔ انہی 2 مہینوں میں یہ کچھ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 150 یا 200 مہاجرین کو لے کر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کسی کو بھی نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ چلیے، بس آپ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی چلنا چاہے تو چل سکتا ہے۔ تو جو لوگ تیار تھے وہ نکلے، اور وہ تقریباً 150 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلے۔ اس میں صرف 30 اونٹ تھے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اور ایسا تھا کہ باری باری سارے لوگ اس پر سوار ہوتے تھے اور جاتے تھے۔ اس کا وجہ یہ تھی اس کو جانے کی، کیونکہ دیکھیے ابھی جو قرض تھا وہ ابھی ابھی چھاپا مار کر اور مویشی لے کر گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تھا کہ اگر ہم نے اس بات کا جواب نہیں دیا تو ان کی ہمت اور بڑھ جائے گی، آج انہوں نے چراگاہ پر حملہ کیا ہے، کل مدینہ پر بھی حملہ کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شام کی جو یہ ہائی وے تھا اس کے اوپر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ جو قافلہ آ رہا تھا یہ بہت بڑا قافلہ تھا، اور اس کے اندر بہت سارا قریش کا جو تھا بہت سارا مال اور بہت سارا سامان اس کے اندر تھا۔ تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ذی العشیرہ کے کے مقام پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سب کچھ حاصل کر لیں، لیکن ہوا یہ کہ وہ قافلے کی رفتار بھی بہت تیز تھی اور وہ نکل کر چلا گیا۔ اور یہی جو قافلہ ہے جو واپس ہے، جو بدر کا جو بنے گا وجہ بنے گا، یہی قافلہ ابھی ہے شام کی طرف نکل گیا، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک بار یہ مس ہو گیا۔ لیکن اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور جو قبیلے تھے ان سے معاہدے کیے۔ اس میں ایک نام یہ ہے بنو مدلج اور بنو زمرہ، یہ 2 قبیلے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی معاہدہ کر لیا۔ پھر ایک سریہ ایک آیا ہے رجب میں، اور اس کا نام ہے سریہ نخلا۔ اس میں یہ بہت مطلب بہت انٹرسٹنگ ہے ایکچولی یہ۔ اس میں ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو 12 لوگوں کے ساتھ میں 12 مہاجرین کے ساتھ میں بھیجا، اور آپ نے ان دونوں ہر آدمی کے پاس یعنی 12 لوگ تھے اور 6 اونٹ تھے، تو دو دو ایک اونٹ پہ 2 آدمی بیٹھا کرتے تھے، یعنی ایک نیچے اترتا تھا اوپر سے، اور ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، اس کے امیر جو تھے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر دیا اور ان سے کہا کہ تم اس کو کھولنا مت، جب 2 دن سفر کر لو اس کے بعد میں اس لیٹر کو کھولنا آپ۔ تو حضرت عبداللہ جو تھے وہ لے کر اپنے ساتھ میں اپنے جو 11 اور ساتھی تھے ان کو لے کر چلے، اور پھر جب 2 دن ہو گئے، 2 دن بعد انہوں نے جتنا سفر طے ہوا اس میں جا کر اس کے بعد میں انہوں نے وہ لیٹر کھولا اور اس کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا، جب تم میری تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو، اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھاٹ میں لگ جاؤ، ہمارے لیے اس کی خبر اور پتہ لگاؤ۔ اب دیکھیے یہ جو ہے نا مقام جو ہے طائف اور مکہ کے بیچ کا،
नखला जो है, आपको याद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर रुके थे और फिर क्योंकि वापस मक्का में एंटर नहीं हो सक रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की अमान के लिए कहा था और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमान दी गई थी, तो आप वापस एंटर हुए थे। तो ये बिल्कुल मक्का के बाहर की जगह है, जहाँ से आप समझिए कि अब जो शहर है उसकी हदें चालू होने वाली है। इतना दूर सिर्फ 12 लोग, 12 मुसलमान, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिया कि उस काफ़िले का पता लगाकर आओ कि क्या बात है उसकी। तो जब उन्होंने जब ये लेटर पढ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तो उन्होंने अपने दोस्तों, अपने जो साथी थे उनको बुलाया और उन सबको ये कहा कि देखो, मैं इस बात के लिए किसी पर जबर नहीं करता कि आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि यहाँ पर जिसको शहादत महबूब है, वो मेरे साथ चलिए, वो उठकर खड़ा हो जाए और मेरे साथ चले, और जिसको मौत नागवार है, वो वापस चला जाए। बाकी रहा मैं, तो मैं बहरहाल आगे जाऊँगा। तो उनके सारे जो दोस्त थे, वो सारे के सारे खड़े हो गए। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम सब भी आपके साथ चलेंगे। अब ये हुआ, अब ये जो 12 लोग थे, इनके साथ में हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु और उतबा बिन ग़ज़वान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये लोग भी थे। लेकिन इनका ऊँट गुम गया, तो ये लोग उस ऊँट के पीछे पीछे रह गए, मतलब उसको ढूँढने के चक्कर में, और पीछे रह गए, और 10 लोग आगे बढ़ गए। उसका और भी नखला के मकाम की तरफ चले गए। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश जो हैं, ये जाकर नखला में उतरे और उन्होंने पता लगाया कि क्या काफ़िला है, क्या चीज़ है, तो पता चला कि काफ़िला है जिसके अंदर किशमिश, चमड़ा और बहुत सारे तिजारती सामान हैं, और अब्दुल्ला बिन मुग़ीरा के 2 बेटे उस्मान, नौफ़िल इसमें हैं, और यानी कि कुरैश के बड़े-बड़े जो सरदार हैं, उनका इसके अंदर सामान है, और इसके अंदर बहुत सारे, मतलब उनके खुद के बेटे वग़ैरह भी उसकी हिफ़ाज़त पर हैं। तो फिर मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया कि अगर ये काफ़िला आगे आ गया है और ये मक्का में एंटर हो जाएगा, तो यहाँ तक आके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन लोगों ने आपस में ही आइडिया लगाया। उन लोगों ने क्या किया कि आज तो, और उस वक़्त रजब चल रहा था। रजब तो आपको पता है कि हराम महीना है। तो उन लोगों ने कहा, आपस में ये कहा कि देखो, अगर आज रजब की आखिरी दिन है, अगर हमने इन लोगों को आज छोड़ दिया, तो ये लोग क्या होगा कि मक्का में एंटर हो जाएँगे और हमारा इतना दूर आके कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब हम क्या करें, हमला कर दें? आपस में इन लोगों ने मशवरा किया और इन लोगों ने मिलकर उस काफ़िले पर हमला कर दिया। और उसमें से जो उस्मान और नौफ़िल थे, अब्दुल्ला बिन मुगीरा के बेटे, उनको मार दिया, और बाकी लोगों को, 2 जनों को बंदी बना लिया, और सारा काफ़िला था उसका सारा सामान लूट कर लेकर आ गए, और उस्मान और नौफ़िल को उन्होंने बंदी बना लिया, 2 लोगों को मार दिया, और सारा काफ़िला लेकर वापस आ गए। जब ये सारा माल लेकर मदीना पहुँचे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि हराम महीनों में जंग वग़ैरह करना तो बिल्कुल पहले से, जहालत के ज़माने से ही मना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नाराज़ भी हुए, और उनसे, मतलब ना उनके कैदियों को लिया, ना उस माल को लिया। लेकिन इस वाक़ये से मुशरिकीन को बहुत अच्छा मौका हाथ आ गया कि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते, और ये कहते कि देखिए, मुसलमानों ने तो अब हलाल हराम को भी अपने ऊपर हलाल कर लिया है। उन्होंने अल्लाह की भी जो हुर्मत वाले महीने थे उसका पास नहीं रखा, और इस तरह से एक हंगामा बर्पा कर दिया कि मुसलमान ये और ये कर रहे हैं। तो इसके ही बाद में अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर जो 217 217 नंबर की आयत है, वो नाज़िल हुई। उसमें क्या कहा अल्लाह ताला ने, लोग तुमसे हराम महीने में किताल के मुतालिक दरियाफ़्त करते हैं। कह दो, इसमें जंग करना बड़ा ही गुनाह है, और अल्लाह की राह से रोकना और अल्लाह के साथ कुफ़्र करना, मस्जिद हराम से रोकना और उसके बाशिंदों को वहाँ से निकालना, ये सब अल्लाह के नज़दीक और ज़्यादा बड़ा जुर्म है, और फितना कत्ल से बढ़कर है। अब इस वही के बाद में ये बात मुसलमानों के लिए एकदम क्लियर हो गई कि ये जो मुशरिकीन जो है, जो शोर बर्पा कर रहे हैं और जो इस तरह की बातें कर रही हैं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को इन्होंने और ज़्यादा ज़ुल्म और सितम किया है उनके ऊपर में, और ज़्यादा उनको तकलीफ दी है, कि अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत छोटी है उसके सामने जो ये कुछ कर चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बात साफ कर दी। फिर लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि बात ये थी कि वो हराम महीने में कैद किया गया था कैदियों को, तो उन दोनों को आज़ाद कर दिया गया, और यहाँ तक कि जो मक़तूल था, उसका भी खून बहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। ये जो सारे जो छोटे-छोटे से ये ग़ज़वात थे, ये जो कुछ भी था, ये जो जंग बदर है, उससे पहले के हैं वाक़यात, कि ऐसा हो रहा है
کہ इसमें बार-बार मुसलमान पीछा करें, लेकिन एक बार भी आप देखिए मुसलमानों को कोई बहुत बड़ा कत्ल, गारतगिरी या ऐसी कोई जंग या ऐसा कोई टकराव का वाकया पेश नहीं आया है। सिवाय जो सिरिया अब्दुल्ला बिन जहश वाला वाकया है, उसके अलावा और कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। लेकिन ये जो हुआ अब्दुल्ला बिन जहश वाला जो वाकया हुआ वादी नखला में, इसकी वजह से जो मुशरिकीन थे उनकी नींदें उड़ गई। हुआ क्या कि उनको ये बात समझ में आ गई कि मुसलमान चाहे तो 400 मील, 300 मील दूर आकर हमारे इलाके में हमारे माल लूट सकते हैं, हमें कत्ल कर सकते हैं, हमारे लोगों को कैदी बनाकर वापस सही सलामत अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। उनको ये बात समझ में आ गई कि अब शाम की जो तिजारत है, उसको बहुत ज़्यादा खतरा है और उनको ये बात भी समझ में आ गई कि जो जुहैना और बनु ज़मर वगैरह जो हमारा ये सारा जो इस हाईवे पे हमको प्रोटेक्शन दिया करते थे, ये सारे लोग भी अब हमारे काम के नहीं रहे। ये बात समझ में आने के बाद उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए था? उन्हें मसलिहत करनी चाहिए थी, उन्हें ये सोचना चाहिए था कि वापस से किस तरह से भी कोई भी बात की जाए, कोई ऐसा बातचीत की जाए और बात को सेटल किया जाए और मुसलमानों को मना लिया जाए। लेकिन उन लोगों ने अभी भी नहीं समझे और उन लोगों ने फिर से ये किया कि हम मुसलमानों को उनके घर में घुस के मारेंगे। इनका एटीट्यूड अभी ये भी था, अभी भी उनका एटीट्यूड ऐसा ही था। अब हुआ ये कि जब उन्होंने ये कहा कि अब उनके यहाँ पे बहुत गुस्सा था, मुशरिकीन में, कुरैश में बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि अच्छा मुसलमान यहाँ नखला तक आकर हमारा माल लेकर जा चुके हैं। उनका गुस्सा बढ़ा और फिर उन लोगों ने मतलब एक तैयारी पकड़ ली कि अब किस तरह से मुसलमानों को वापस से हमको नुकसान पहुँचाना है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों पर जंग की फ़र्ज़ियत की आयतें नाज़िल फरमा दी। अब अल्लाह ताला ने जो आयत है वो है अल्लाह की राह में उनसे जंग करो जब वो तुमसे जंग करते हैं और हद से ना बढ़ो, यकीनन अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। देखिए यहाँ पर भी जब जंग की फ़र्ज़ियत की आयतें आ रही है तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? हद में रहो, हद से आगे नहीं बढ़ो और फिर उसके आगे कंटिन्यूएशन में पूरी आयतें हैं। और फिर बहुत सारी लगातार इस किस्म की आयतें आती रही क्योंकि देखिए अब ऐसा हो गया है कि अगर आपने अपना डिफेंस नहीं किया तो आप मिटा दिए जाएँगे, ऐसी हालत है। फिर आखिरकार जब ये सब चीज़ें होती रही तो और ये हालात के बिल्कुल ऐसा था ना कि अब तो ये ज़रूरी हो गया था कि मुसलमान इसके बारे में कोई सही डिसीज़न लेते और मुसलमान कोई अपना सही स्टैंड लेते और बताते। और इस आयत में आखिर में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फितना बाकी नहीं रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का दीन कायम हो जाएगा। तो साथ में उन मुसलमानों को बशारत भी दे दी कि आखिरकार ये कुछ भी हो, जंग हो, ये हो, वो हो, आखिरकार जो फ़तह और नुसरत है वो मुसलमानों के लिए ही होगी और मुसलमानों को ही ये जो अल्लाह की नुसरत है वो हासिल होती है। ये अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर मुसलमानों को इसकी बशारत और इसकी खुशखबरी भी दे दी। फिर एक और वाक़या हुआ इसके अंदर कि जब ये जंग की फ़र्ज़ियत की आयतें आई हैं, उसी के साथ में तहवील किबला की आयतें भी आई हैं कि अब तुम्हारा किबला चेंज होने वाला है। तो इसमें 2 बातें हुई। ये तहवील किबला की जो आयतें थी, उसके उसके रिज़ल्ट में 2 बातें सामने आई। सबसे पहले तो क्या हुआ कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया कि अब तुम्हारा जो किबला है वो बैतुल मक़दस नहीं है बल्कि खाने काबा है, तो जो मुनाफ़िकीन थे, वो खुलकर सामने आ गए। उनको क्या हुआ, उन जिनका ईमान कमज़ोर था या निफ़ाक़ था या जो यहूदियों के उसमें थे, तो उनके अंदर क्या हुआ कि वो उनके अंदर एक बेचैनी फैली, उनके अंदर एक ऐसा इंतशार हो गया कि वो अपने आप खुलकर सामने आ गए और उन्होंने मुसलमानों से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन लोगों ने मतलब जो गद्दारी वो बाद में करने वाले थे, उन्होंने वो गद्दारी पहले ही सामने ही करके बता दी कि हम मुसलमानों के साथ हैं और उन्होंने फिर मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि आप कभी कहते हैं कि ये किबला है, कभी कहते हैं ये किबला है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि अल्लाह ताला उनकी इताअत और फरमाबरदारी चेक करना चाहते थे इससे। तो एक तो ये बात हो गई कि मुनाफिकीन जो थे, वो इसमें खुल के सामने आ गए। दूसरा जो मुसलमान थे, उनके लिए इसमें एक खुशखबरी भी थी कि अब उन्हें ये इशारा दे दिया गया था कि अब यहाँ से तुम्हारे लिए एक नया दौर शुरू होने वाला है। जब तुम्हारा किबला यहाँ से बदल दिया गया है, तो अब मुसलमानों का किबला चेंज करके अल्लाह ताला ने ये भी एक दे दी खुशखबरी कि जहाँ से तुम्हें उन्होंने निकाला है, वहाँ अब तुम वापस फ़ातिह की हैसियत से दाखिल होने वाले हो। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कोई किसी किबला के सामने सजदा कर रहा है और वो किबला किसी और के इख्तियार में या किसी और के अंडर में हो। तो ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये भी बता दिया कि जो किबला अब हमने तुम्हारा बनाया है, वो असल में उसके हकदार तुम ही होने वाले हो। तो मुसलमानों के लिए ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी थी।
مسلمانوں نے جب یہ آیتیں سنی تو مسلمانوں کے دل خوشی سے بھر گئے، اور ان کے اندر ایک نیا جذبہ اور ایک نیا جوش پیدا ہو گیا دشمنوں سے ٹکر لینے کا، کہ اب وہ ایک تازہ دم، دیکھیے تعداد بہت کم ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ کے حالات کیسے ہیں، کہ ایک ہی مطلب کھانے کے لیے بھی صحیح پراپر چیزیں نہیں ہیں، کس قسم کی ان کی آرمی ہوگی، کس قسم کا ان کا پورا سیٹ اپ ہوگا، کہ اور کیسے لوگوں سے ان کا مقابلہ تھا۔ کوئی اتنا بڑا اور ایسا وہ نہیں تھا، کہ ایسے چانسز بہت کم تھے کہ وہ مشرکین کے خلاف جیت جاتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب نصرت کا وعدہ کر لیا تو اللہ کی نصرت آئی۔ اب اس کے آگے جو ہے وہ ہے غزوہ بدر کبریٰ، جو غزوہ بدر ہے، اور یہ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ اس میں مشرکین اور مسلمان سامنے سامنے آئے، تعداد کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے وہ لوگ بہت مضبوط تھے، اور مسلمانوں کی حالت بہت کمزور تھی۔ لیکن جب آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ جو غزوہ ہے یہ میں آج شروع نہیں کروں گی، لیکن اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ دیکھیے اس میں ہوا یہ کہ یہ جو غزوہ ہے، جیسے میں نے غزوہ عشیرہ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، کہ جو قریش کا ایک بڑا قافلہ تھا جو شام کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ میں بہت سارا مال اسباب تھا، وہ بچ کر نکل گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ عشیرہ کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ بچ کر نکل گئے تھے۔ تو جب وہ واپس پلٹ کر مکہ آنے والا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی کہ وہ واپس سے پلٹ کر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اس کا پتہ لگا کر آئے کہ یہ قافلہ کس طریقے سے اور کس حالات میں واپس آ رہا ہے۔ تو یہ دونوں صحابی جب گئے تو مقام حورا کے جگہ پر ان لوگوں کو وہاں پر ٹھہرے رہے، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ قافلہ لے کر واپس آ رہا ہے، اور وہ بہت مطلب اس کے پاس بہت مال و دولت اور بہت کچھ سامان ہے اس کے پاس میں۔ تو ان لوگ بہت تیزی سے مدینہ کی طرف پلٹے، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ اس قافلے کے اندر جو مکہ والے تھے ان کی بہت زیادہ ان کا مال و دولت تھا۔ اس قافلے کے اندر 1000 اونٹ تھے جن پر کم سے کم 50,000 دینار، 200 یا 260 یا 62.5 کلو سونے کے مالیت کا سامان تھا ان کے پاس میں، یعنی بہت زیادہ ہو گیا نا۔ اور پھر اس کے اوپر صرف 40 لوگ تھے حفاظت کرنے کے لیے، مطلب مال بہت زیادہ تھا اور محافظ صرف 40 آدمی تھے، اور ابو سفیان جو تھا وہ ان کا کمانڈر تھا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہ والا قافلہ ہم کو مل جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے، ان کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، اگر کوئی چلنا چاہے تو ہمارے ساتھ چلے، اللہ چاہے گا تو اسے بطور مال غنیمت آپ لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی کے لیے ضروری قرار نہیں دیا کہ سب کو نکل کر جانا ہے، یہ ان کے سب کے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا کہ جو چلنا چاہے چلے، جو نہ چلنا چاہے نہ چلے۔ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے مسلمان جو 40 لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اور ایک قافلہ جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو لینے جا رہے ہیں، اور سامنے مسلمانوں کو اتنی بڑی ایک فوج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے یہی سوچا کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے غزوات پہ جا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پہلے مہمات کی ہے، یہ بھی اسی قسم کی کوئی مہم ہوگی، تو بہت سارے لوگ اس میں نہیں گئے، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ جو بہت مخلص تھے وہ بھی اس میں نہیں جا پائے۔ اور یہ مطلب اسی لیے جیسے کہ جیسے آپ دیکھیں گے آگے جا کے جو خندق والا واقعہ ہے، جو یا اور جو غزوات ہے اس میں جب مسلمان نہیں گئے تو ان کی باز پرس بھی ہوئی ہے، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ سے ہم نے ان کی اپنی اپنی مرضی پہ چھوڑا، جو چلنا چاہے وہ چلیں۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو کہا کہ آپ تیار ہو جائیے، تو اس میں جو لوگ آئے وہ تقریباً کچھ روایت سے پتا چلتا ہے 313، کچھ سے پتا چلتا ہے 314، اور کوئی لوگ کہتے ہیں 317 لوگ تھے جو اس غزوے پہ گئے۔ اس میں سے 82 یا 83 لوگ جو تھے وہ مہاجرین میں سے تھے، اور باقی انصار میں سے تھے، اور انصار میں سے بھی 61 اوس کے تھے، اور 170 قبیلہ خزرج کے لوگ تھے۔ اور کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سامنے اتنے بڑے لشکر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو ان لوگوں نے بہت زیادہ تیاری بھی نہیں کی۔ ان لوگوں کے لیے یہی بس تھا کہ اچھا 300 325 لوگ ہیں، چلو بھائی، ایسا کر کے وہ لوگ نکل کے چلے گئے۔ لیکن
और उसके अंदर सामान भी नहीं था, उनके पास ना तैयारी थी, ना बहुत सारा सामान लेकर गए थे या बहुत तैयारी से गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ 2 घोड़े थे, जो एक ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था और दूसरा मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था। 70 ऊँट थे, जिनमें से हर ऊँट के ऊपर 2 या 3 आदमी लोग सवार हो रहे थे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट था, उसके ऊपर हज़रत अली और मरसद बिन अबी मरसद रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, वो थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में 2 लोग और भी थे, तो ये बारी-बारी से सवारी किया करते थे, यानी एक जन पहले फिर ऐसे-ऐसे करके। फिर मदीना का जो निज़ाम था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे मख्तूम जो थे, उनके हवाले किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वापस से मकाम रहा पे पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उनको वापस मदीना भेज दिया और मदीना का निज़ाम उनको दे दिया। फिर लश्कर की जो सेटिंग थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से की कि उसके 3 ग्रुप्स बना दिए, यानी 3 बटालियन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दी, जिसमें से एक जो थी वो मुहाजिरीन की थी, दूसरी अंसार की थी। तो जो मुहाजिरीन का फ्लैग था, जो अलम था मुहाजिरीन का, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया गया और जो अंसार का था वो हज़रत साद बिन माद रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो परचम था वो सफ़ेद था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परचम था उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया। और जो मुहाजिरीन जो थे, उनके जो ऑफ़िसर थे वो हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु थे, क्योंकि उनके पास घोड़ा था और दूसरा जो हज़रत उनके थे अंसार का जो था उसमें हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद को दिया गया वो थे उनके कमांडर। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे, तो फिर कमांडर इन चीफ जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे और हर चीज़ का निज़ाम आप ही के हाथ में था। फिर जब ये लश्कर मदीना की तरफ चला है, तो इसमें क्योंकि बहुत तैयारी नहीं थी, पानी वगैरह का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करके नहीं निकले थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि हमें सबसे पहले बदर के मुकाम पर चलकर पानी का इंतज़ाम करना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसका रास्ता लिया, यानी जो लश्कर है उसको किस तरह से बहुत बार ऐसा हो गया था कि वो लोग बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से फिसल कर चले गया था। 1 या 2 बार जो उनका काफ़िला था वो इस तरह से हाथ से फिसल गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ऐसे मतलब एक ऐसे जैसे कि घेराव करते हैं, इस तरह से पूरे लश्कर को तंज़ीम दिया कि किस तरह से इस रास्ते को ब्लॉक करना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस छोटे से अपने एक छोटे से लश्कर को लेके निकले हैं। ये जब सब हो रहा था तो ये जो लोग कर रहे थे, इसकी खबर क्योंकि जासूस तो हर लोगों के पास थे, ये खबर मक्का में भी इस खतरे का ऐलान हो गया कि जो अबू सुफियान का जो ये आ रहा है क्योंकि अबू सुफियान जो था वो इससे पहले भी मुसलमानों को एक बार इस तरह से मतलब एक देकर भाग चुका था। तो उसको आइडिया था मुसलमानों को, तो जब उसने इस तरह से देखा कि कुछ खतरा है और माल बहुत ज़्यादा है और मुसलमानों का हमला करने का भी डर है, तो उसने पहले ही मक्का में अ, खबर भेज दी कि हमारे काफ़िले को खतरा है। तो मक्का में जो लोग थे, उन लोगों ने जल्दी से पूरी तैयारी पकड़ी क्योंकि वो लोग जो अभी हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश का जो वाक़या पेश आया था, उसकी वज़ह से वो वैसे ही बहुत ज़्यादा भरे हुए बैठे थे। तो उनके लिए ये ऐसा मौका था कि जल्दी से वापस से मुसलमानों के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। तो उन लोगों ने जल्दी से अपना पूरा एक फ़ौज तैयार की और वो लोग तैयारी करने लगे। एक आदमी था जो आया कुरैश के पास आया और उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई और बोला हाँ, उसने क्या किया कि उसने मक्का में एक दस्तूर था कि जब भी कोई खतरे की खबर लेकर आता था, वो इस तरह से करता था कि अपने ऊँट की जो नाक होती थी, उसको चीर देता था, कचावा जो ऊपर बैठने का जो उसका होता है, उसको उलट देता था, अपना कुर्ता फाड़ता था और आके ज़ोर-ज़ोर से ऐलान करता था। तो उसने भी यही किया, ज़माम करके एक आदमी था, उसने ये खबर लेकर आया और उसने कहा, "तुम्हारा माल जो अबू सुफियान के हमरा है, उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी धावा बोलने वाले हैं। मुझे यकीन है कि तुम उन्हें पा सकोगे, मदद करो, मदद करो।" इस तरह से आके उसने पूरे मक्का में ऐलान कर दिया और मक्का में जैसे ही ये खबर पहुँची है, मक्का वाले भी सारे उठकर खड़े हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए। अब जो इसके आगे का वाक़ियात हैं, इंशाअल्लाह जिस तरह से मक्का वालों ने जंग की तैयारी की और जिस तरह से उन लोगों ने जो कुछ भी सामान तैयार किया, इंशाअल्लाह वो हम अगले हफ्ते
पढ़ेंगे। ठीक है ना इंशाल्लाह? तो हम यहाँ पर अपनी ये ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।